क्या मक्का के बाजार में गिरावट का खतरा टल चुका है? क्या सरकारी टेंडर का दबाव खत्म होते ही मक्का का बाजार फिर से मजबूत हो गया है? और क्या आगे आने वाले समय में मक्का के बाजार में नई तेजी देखने को मिल सकती है? अगर आपका भी कारोबार मक्का के बाजार से जुड़ा हुआ है तो ये रिपोर्ट खास तौर पर आपके लिए है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट 24। तो सप्ताह की शुरुआत में मक्के के बाजार में दबाव देखने को मिल रहा था, यानी कि शुरुआत मक्के की दबाव के साथ में हुई थी, लेकिन सप्ताह के अंत तक बाजार में फिर से एक बार मजबूती देखने को मिल रही है। तो आइए जान लेते हैं कि बाजार में शुरुआती दबाव क्यों देखा जा रहा था। तो तेलंगाना मार्कफेड के बड़े सरकारी टेंडर, नई फसल की बढ़ती आवक और कुछ प्लांटों की मुनाफा वसूली के कारण बाजार पर शुरुआती दबाव बना हुआ था। कुछ प्लांटों ने खरीद भाव 5 रुपए से लेकर के 60 रुपए प्रति कुंटल तक घटा दिए थे, जिससे कारोबारियों में थोड़ी सतर्कता देखने को मिल रही थी। लेकिन अब सवाल ये है कि जब बाजार में शुरुआती दबाव देखने को मिल रहा था तो सप्ताह के अंत तक बाजार संभला कैसे, जानेंगे इस रिपोर्ट में। तो सप्ताह आगे बढ़ने के साथ एथेनॉल, स्टार्च, पोल्ट्री और फीड उद्योगों की मजबूत खरीद वापस लौट आई। इसके साथ ही अच्छी क्वालिटी वाले सूखे मक्का की उपलब्धता सीमित रही और उत्तर भारत में आवक भी लगातार घटती गई। वहीं यूएसडीए की जुलाई WASDE रिपोर्ट ने वैश्विक स्तर पर सकारात्मक संकेत दिए हैं, जिससे बाजार का सेंटीमेंट फिर से मजबूत हो गया। अब इसी में आगे जानेंगे कि मक्का बाजार में राज्यों में कैसी स्थिति देखने को मिल रही है। तो महाराष्ट्र पिछले पूरे हफ्ता मजबूत बाजार बना रहा है। अधिकांश मंडियों और प्लांटों में खरीद 2,450 रुपए से 2,550 रुपए के बीच में सक्रिय देखी गई है। गुजरात में स्टार्च और एथेनॉल उद्योग लगातार खरीदार बने रहे। कई प्लांटों ने सप्ताह के दौरान 20 रुपए से लेकर के 90 रुपए प्रति क्विंटल तक खरीद भाव भी बढ़ाए हैं। मध्य प्रदेश में भी स्टार्च उद्योगों की मजबूत मांग देखने को मिली है, जबकि बिहार में अच्छी क्वालिटी वाले मक्का की मांग लगातार बनी रही। यानी देश के लगभग सभी उपभोक्ता राज्यों में उद्योगों की खरीद अभी भी मजबूत बनी हुई है। अब इसी में आगे जानेंगे कि आगे आने वाले समय में मक्का के बाजार में क्या स्थिति देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल बहुत बड़ी तेजी की बात करना जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात साफ है कि मौजूदा स्तरों पर बड़ी गिरावट की संभावना अब पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है। अगर उद्योगों की खरीद इसी तरह बनी रहती है और आवक सीमित रहती है तो बाजार धीरे धीरे मजबूती की ओर भी बढ़ सकता है। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो अगर आप व्यापारी हैं तो ऐसी स्थिति में घबरा कर आपको बिकवाली करने की जरूरत नहीं है। उद्योगों की खरीद और मंडियों की आवक पर नजर बनाए रखें। अगर आप किसान हैं और आपके पास अच्छी क्वालिटी का मक्का है तो बाजार की चाल को देखते हुए बिक्री की रणनीति बेहतर साबित हो सकती है। तो कुल मिलाकर शुरुआती दबाव के बाद मक्का बाजार ने शानदार रिकवरी की है। एथेनॉल, पोल्ट्री और फीड उद्योगों की मांग बाजार को समर्थन देती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बाजार में गिरावट के संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं और मजबूती का ही रुख बना हुआ है। अब ऐसे में आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए? अगर आप भी जानना चाहते हैं मक्के के बाजार से जुड़ी सही रणनीति तो अभी कमेंट करें अपना नंबर, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी ताजा अपडेट आपसे मिस ना हो।